वेलकम बैक बच्चे डीटी क्लासेस में। आज देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है रूट वाला। इसमें से आपको रूट वाले क्वेश्चन से x निकालने हैं और y निकालने हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन का और सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना है। 3.2 का फर्स्ट वाले ब्लॉक का 5th नंबर क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या लिखा है, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0 और रूट 3x प्लस माइनस है ना रूट 8y इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या करना है ना, सॉल्व करके एक्स वाई निकालना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा क्या है टेक्निकल चीज कि रूट वाले क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं देखे। रूट वाले तो रूट वाले क्वेश्चन से कैसे निकलेगा, ये भी निकलेगा, कोई टेंशन नहीं है, बच्चा क्वेश्चन है एकदम। आइए इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। सॉल्व कैसे करते हैं, अगर हम x को निकालेंगे तो उधर जाएगा तो y निगेटिव में जाएगा ना, इसलिए ये वाले को नहीं सॉल्व करते, ये वाले को सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाले को क्या करते हैं, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो थोड़ा इजी पड़ेगा हमारे लिए। ऐसे कर रहे हैं हम, लिखते हैं रूट 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो गया ना, तो रूट 8y हो गया। हमको x निकालना है, x निकाल लेते हैं तो क्या होगा रूट 8 और ये y हो गया, और नीचे में क्या हो जाएगा रूट 3 हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारी आंसर क्या आ रही है, x की वैल्यू ये आ रही है, आ गई। अब हम एक लाइन लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू x इन द इक्वेशन नंबर 1। देखिए सेकेंड का निकाल के सेकेंड में नहीं डालेंगे, बार बार समझा रहे हैं। सेकेंड का निकाल के हम किस में डालेंगे, फर्स्ट वाले में डाल देते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, रूट 2x है, अब फिर क्या लिखा है रूट 3 क्या है y है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जहां जहां x है वहां वहां हम ये वाली वैल्यू डालेंगे। ऐसा करना हमारा मोटो क्या है, हमारा मोटो ये है कि x और y दो वेरिएबल को हम एक वेरिएबल पे ला रहे हैं। हमको दो नाव पे सवारी करने से रास्ता नहीं मिलता है ना, एक नाव पे सवारी करेंगे हम, तो x को हम y में कन्वर्ट करके फिर एक नाव पे आ जाएंगे। देखिए x की वैल्यू ये आ रही है ना, भारी भरकम वैल्यू है, कुछ नहीं है डालना है यहाँ पे रूट 2 x की वैल्यू यही लिखेंगे इनटू रूट 8 और फिर ये y हो गया, अब फिर क्या है हमारा रूट 3। ठीक है, यहाँ हमने वैल्यू डाल दिया, किसका वैल्यू डाला, x की वैल्यू डाला। अब देखिए क्वेश्चन पूरा y में आ गया, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे हम आ गए लेके क्वेश्चन को। अब आसानी से बनेगा क्वेश्चन। देखिए क्या होगा, रूट के अंदर रूट रूट मल्टीप्लाई होता है, तो रूट 8 और रूट 2 मिलके क्या होता है रूट 16 हो जाएगा, और ये आपका y हो गया, और ये क्या हो गया रूट 3 हो गया। आगे चलते हैं, ये रूट 3 है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या है हमारा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर नहीं ना, लंगड़ा हमारा हो गया ना, लंगड़ा है तो क्या करेंगे 1 डाल देंगे हम। ठीक है, क्या है, अब हमारा बैलेंस हो गया क्वेश्चन। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको एलसीएम लेना है ना, क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, और नीचे को नीचे वाले से करते हैं। तो रूट 16y को हम 1 से करेंगे तो क्या होगा रूट 16y प्लस रूट 3 क्या होता है रूट 9 हो गया आपका, और ये y का y हो गया, और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा रूट 3। अब हमारा क्वेश्चन नॉर्मल आ गया ना, देख रहे हैं ना, ये न्यूमरेटर था ये डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर नहीं था, तो हमने इसको सॉल्व किया 1 लेके। ऐसे हम उसको बोलने के लिए बोल देते हैं, इसको लंगड़ा बोल देते हैं, बट समझने के लिए बताओ और किसी के लिए नहीं। आइए 0 किया। अब आपको पता है ना कौन ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे क्या आता है 16 आता है, 4 है हमारा। तो ये क्या होगा एक्चुअली में रूट 16 का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 इंटू 4 है, तो एक 4 फ्री हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो 2 रहता है ना वो कैंसिल हो जाता है, तो 4 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है ऊपर वाले का 4y। अब ये भी बाहर निकलने वाला है ना, रूट 9 का मतलब क्या होता है बच्चे, रूट 3 इंटू रूट 3, तो एक 3 आजाद हो गया। पेयर बनाना है हमको, पेयर बन गया तो ये भी 3 आजाद हो गया, रूट इसके से हट गया सर से, y इसका रूट नहीं हटेगा क्योंकि ये सिंगल है, सिंगल है तो सिंगल ही रहेगा। ठीक है, आइए फिर यहाँ पे क्या है 0 है। अब एक लाइन और करते हैं हम, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 मान के क्रॉस मार लेंगे हम। तो ये क्या हो गया 4y प्लस 3y क्या हो गया 7y, और 7y इंटू 1 क्या होता है 7y, और रूट 3 इंटू 0 क्या होगा
जीरो से जो टकराएगा जीरो बन जाएगा। क्या हो गया 7y इक्वल टू 0। अब अगला करते हैं 7y क्या हो गया हमारा 0 हो गया ना, तो y तो निकल गया ना आसानी से, यहाँ पे कर रहे हैं 7y इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू क्या हो गई 0/7। कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करने जाएगा खुद ही 0 बन जाएगा, तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब y की वैल्यू पता चल गई तो यही हमने आपसे पूछा था ना x और y क्या, तो y हमारा निकल गया 0। अब x निकाल लेते हैं। दोनों में छोटा इक्वेशन कौन है, किसको पकड़े छोटा इक्वेशन में, इसको या इसको, जो मन है वो पकड़िए। ऊपर वाले को पकड़ते हैं, तो ऊपर वाला छोटा दिख रहा है हमको, इसमें हम क्या करेंगे वैल्यू डाल देंगे, किसका y का वैल्यू डालेंगे तो x निकल जाएगा। देखिए √2 का √2 लिखा, x का x लिखा, प्लस लिखा √3 इंटू y की वैल्यू कितनी है 0 डाल देते हैं। ये भी 0 से टकराने वाला है, कहाँ करते हैं हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए ये चीज को यहाँ पे करते हैं हम, ये ऐसा ही रहेगा √2x 0 से टकराया 0 बनेगा, √3 0 से जाएगा टकराने 0 बना और ये 0 हो गया। अब ये 0 इसमें ऐड होगा फिर भी तो इक्वेशन वही रह गया ना हमारा, √2x + 0 होता है √2x और ये है 0। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो इनटू में नीचे जाएगा ना डिवाइड होने के लिए। अब ये भी √2 गया किसको डिवाइड करने 0 को, तो ये भी 0 हो गया, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। आंसर मिलाइए पीछे जाके, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, रूट वाले क्वेश्चन हमारे बन गए, ऐसे ही बनते हैं। अब आते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, वो भी कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।